जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे इस पावन भक्ति परिवार में। आज हम सुनने जा रहे हैं ऐसी दिव्य एकादशी कथा जिसे सुनने मात्र से मन को शांति, जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो भक्तों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और मन को शांत करके भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम था सूर्यपुर। वहां के राजा धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका नाम था राजा धर्मसेन। राजा धर्मसेन प्रतिदिन प्रजा की सेवा करते, मंदिरों में दान देते और हर एकादशी का व्रत पूरे नियम से करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, न ही कोई बड़ा संकट आया। लोग सुखी थे क्योंकि वहां धर्म और भक्ति का वास था। लेकिन उसी राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। माधव गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। वह भगवान पर विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा कहता, अगर भगवान होते तो मुझे इतना दुख क्यों मिलता। उसकी बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की भक्त थी। वो हर एकादशी व्रत रखती और बेटे से कहती, बेटा, जीवन में चाहे कितना भी दुख आए, लेकिन भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। पर माधव हंसकर बात टाल देता। समय बीतता गया। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूखने लगी और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। राजा धर्मसेन ने पूरे राज्य में अन्न बांटना शुरू किया। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। राजा ने घोषणा की, जो भी श्रद्धा से एकादशी व्रत करेगा और भगवान विष्णु का स्मरण करेगा, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। राज्य के अधिकांश लोगों ने व्रत रखा, लेकिन माधव ने फिर मजाक उड़ाया। उसकी माँ बोली, बेटा, कम से कम इस बार एकादशी का व्रत कर लो। माँ की बात मानकर माधव ने अन्य मन से व्रत रखने का निश्चय किया। एकादशी का दिन आया। सुबह सुबह मंदिरों में घंटियां बजने लगी। पूरा वातावरण हरि बोल और जय श्री विष्णु के जयकारों से गूंज उठा। माधव ने पहली बार स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। उसकी माँ ने तुलसी के पास दीपक जलाया और भगवान विष्णु की पूजा की। माँ ने कहा, बेटा, आज पूरे दिन भगवान का नाम लो, किसी से बुरा मत बोलो। माधव ने सिर हिला दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसे भूख सताने लगी। उसका मन बेचैन होने लगा। वो सोचने लगा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तभी उसकी माँ बोली, जब मन डगमगाए तब भगवान का नाम लेना चाहिए। माधव पहली बार मन ही मन बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही उसने मंत्र बोला, उसके मन को थोड़ी शांति महसूस हुई। शाम के समय उनके घर के बाहर एक वृद्ध साधु आए। साधु बहुत कमजोर और भूखे लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा जल मिलेगा। माधव के घर में खाने को कुछ नहीं था, फिर भी उसकी माँ ने श्रद्धा से साधु को जल दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, आज एकादशी है। जो भक्त इस दिन दया और सेवा करता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। माधव साधु को ध्यान से देखने लगा। साधु की आंखों में एक अद्भुत तेज था। साधु ने माधव से पूछा, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो। माधव चुप हो गया, फिर बोला, मैंने जीवन में केवल दुख देखा है। साधु मुस्कुराए, दुख इंसान को भगवान के करीब लाने का मार्ग होता है। ये सुनकर माधव के मन में कुछ बदलने लगा। रात को माधव सो गया। नींद में उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि चारों ओर घना अंधकार है। लोग दुखी हैं, रो रहे हैं। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए। उनके चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान थी। भगवान विष्णु बोले, माधव, जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी करता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने हमेशा आपका अपमान किया। भगवान मुस्कुराए, भक्ति का द्वार कभी बंद नहीं होता। फिर भगवान ने अपना हाथ माधव के सिर पर रखा। उसी क्षण उसका हृदय प्रेम और शांति से भर गया। सुबह जब माधव उठा, उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने माँ के चरण छुए और बोला, माँ, आज से मैं भी भगवान विष्णु की भक्ति करूंगा। उसी दिन अचानक राज्य में बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। राजा धर्मसेन ने मंदिर में विशाल भजन कीर्तन कराया और कहा, देखो भक्तों, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। माधव अब रोज मंदिर जाने लगा। वो गरीबों की सेवा करता, तुलसी को जल चढ़ाता और हर एकादशी व्रत रखने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां भी कम होने लगी। उसी राज्य में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो गरीबों की मदद नहीं करता था।
मंदिर में दान देने से भी बचता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, कल एकादशी है, कम से कम इस दिन भगवान का स्मरण कर लीजिए। व्यापारी हंस पड़ा, भगवान से धन नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है। लेकिन उसी रात उसके गोदाम में आग लग गई। वर्षों की कमाई जलकर राख हो गई। व्यापारी दुखी होकर मंदिर पहुंचा। वहां एक संत ने कहा, धन का अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, भगवान का स्मरण करो। व्यापारी ने पहली बार सच्चे मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसने एकादशी व्रत रखा, गरीबों को भोजन कराया और जरूरतमंदों की सहायता की। कुछ महीनों बाद उसका व्यापार फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार उसका हृदय बदल चुका था। अब वो हर महीने दान करता और कहता, सच्चा धन भगवान की कृपा है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करने का दिन है। इस दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, भगवान विष्णु का नाम जपना चाहिए, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एक दिन माधव ने राजा धर्मसेन से पूछा, महाराज, क्या भगवान सच में हर भक्त की सुनते हैं? राजा मुस्कुराए, भगवान शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई सच्चे मन से केवल एक बार भी नारायण कह दे, तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। ये सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन प्रण लिया, अब मेरा जीवन भगवान की भक्ति में ही बीतेगा। समय बीतता गया, राज्य फिर से खुशहाल हो गया। माधव अब लोगों को एकादशी का महत्व समझाने लगा। वो कहता, मैंने अपने जीवन में भगवान की कृपा को महसूस किया है। जब इंसान सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, तब अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। लोग श्रद्धा से उसकी बातें सुनते और भगवान विष्णु का नाम जपते। तो भक्तों, ये थी पवित्र एकादशी कथा। अगर आपने ये कथा सच्चे मन से सुनी है, तो भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। और यदि आपको ये कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और सभी भक्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य भक्ति वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब इस भक्ति परिवार को और मजबूत बनाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।